बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने गौर किया है ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिटी यानी शुक्र क्या मानी रखता ये ह्यूमन लाइफ में? ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये एक माइंडसेट है, एक वे ऑफ थिंकिंग है। और हकीकत ये है कि शुक्र इंसान की पूरी लाइफ बदल देता है। हमारे साथ जुड़िए रहिए। आज हम आपको ज़िंदगी में सुकून और हैप्पीनेस का एक सीक्रेट बताने वाले हैं। हमारी छोटी सी काविश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ है? देखें, हम अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं। बिग हाउस, मोर मनी, परफेक्ट लाइफ, और सोचते हैं कि जब ये सब मिल जाएगा तब हम खुश होंगे। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। साइकोलॉजी कहती है जब आप छोटी छोटी चीज़ों पर थैंकफुल होना सीख जाते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस फील करने लगता है। रिसर्च ये बताती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग ज़्यादा हैप्पी होते हैं, ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और उनमें डिप्रेशन और स्ट्रेस कम होता है। अब ज़रा साइंस की बात सुनते हैं। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं या दिल से किसी नेमत को अप्रिशिएट करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपके मूड को बेहतर करते हैं और आपको अंदर से सुकून देते हैं। यानी शुक्र सिर्फ रूहानी अमल नहीं, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है। और एक हैरानकुन बात, साइंटिस्ट ने यह भी देखा कि अगर इंसान रोज़ाना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करे तो इसका ब्रेन लिटरली रिवायर होने लगता है। यानी आपका माइंड नेगेटिव चीज़ों से हटकर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करने लगता है। उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग का खुद को बदलना। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को कहा गया कि रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट निकाल कर अपनी ज़िंदगी की 30 अच्छी चीज़ें लिखें। रिजल्ट क्या निकला? चंद हफ्तों में इनकी हैप्पीनेस बढ़ गई, स्लीप बेहतर हो गई और लाइफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो गई। अब ज़रा इस्लाम की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। सोचें, ये सिर्फ एक वादा नहीं, ये एक लॉ है, एक प्रिंसिपल है। आप जितना शुक्र करेंगे आपको इतना ज़्यादा मिलेगा, कभी सुकून की शक्ल में, कभी बरकत की शक्ल में, कभी अनसीन ब्लेसिंग्स की शक्ल में। असल में होता क्या है, जब इंसान शुक्र करता है तो वो फोकस करता है इस पर जो इसके पास है, और जब फोकस बदलता है तो फीलिंग बदलती है, और जब फीलिंग बदलती है तो पूरी लाइफ बदल जाती है। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स हों, दुख हो, परेशानी हो, तो क्या तब भी शुक्र करें? जवाब है यस, क्योंकि शुक्र का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम इग्नोर करें, बल्कि यह है कि मुश्किल के अंदर भी कोई ना कोई खैर। साइंस भी कहती है कि ग्रैटिट्यूड स्ट्रेस को कम करता है और इंसान को टफ सिचुएशन स्ट्रॉन्गर बनाता है, और टफ सिचुएशंस में स्ट्रॉन्गर बनाता है। इससे एक छोटी सी हैबिट शुरू करें। सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट अपने दिल से कहें, या अल्लाह आज जो कुछ मिला इस पर अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच बदलेगी, फिर आपका दिल बदलेगा और फिर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आखिर में बस एक बात, खुशी चीजों में नहीं होती, खुशी शुक्र करने वाले दिल में होती है। कभी आपने सोचा है, कभी आपने सोचा है कि जिस नेमत के लिए आपने कभी दुआ की थी आज वही नेमत आपके पास है, मगर आप इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही वो लम्हा है जहां से नाशुक्री शुरू होती है। और याद रखें, नाशुक्री सिर्फ ये नहीं कि आप जुबान से शिकायत करें, बल्कि दिल में नेमत की कदर ना करना भी नाशुक्री है। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, और जो कुछ है इसको इग्नोर कर देते हैं। यही माइंडसेट इंसान को आहिस्ता आहिस्ता इनर एम्प्टीनेस की तरफ ले जाता है। साइकोलॉजी ये कहती है जब इंसान बार बार नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करता है तो इसका ब्रेन एक पैटर्न बना लेता है। इसको कहते हैं नेगेटिविटी बायस। यानी आपके पास 10 अच्छी चीज़ें हों और एक बुरी चीज़ हो तो आपका माइंड सिर्फ इसी एक बुरी चीज़ पर फोकस करेगा, और नतीजा
स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है और इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। अब ज़रा साइंस की बात करें, जब इंसान मुसलसल शिकायत करता है तो बॉडी में कोर्टिसोल नामी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। ये हार्मोन दिल की बेचैनी बढ़ाता है, नींद खराब करता है और इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। यानी नाशुक्री सिर्फ रूहानी नुकसान नहीं, ये एक फिजिकल डैमेज भी है। आ, अब कुरान की तरफ आए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। ये अल्फाज हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि नाशुक्री का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान नेमतों के बावजूद भी महरूम रहता है। सोचें, दो लोग हैं, एक के पास कम है मगर वो शुक्रगुजार है, और दूसरा सब कुछ होने के बावजूद नाशुक्रा है। पहला शख्स सुकून में है और दूसरा हमेशा बेचैन। असल महरूमी चीज़ों की कमी नहीं, एहसास की कमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स कामयाब नहीं जो लोगों का शुक्र अदा अदा नहीं करता। और एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो थोड़े पर शुक्र नहीं करता वो ज़्यादा पर भी शुक्र नहीं करेगा। ये हमें एक बहुत बड़ी हकीकत सिखाता है। अगर हम छोटी नेमतों को इग्नोर करते रहे तो बड़ी नेमतें भी हमारे लिए बेमानी हो जाएंगी। नाशुक्री का एक और ख़तरनाक असर, ये इंसान के दिल को सख्त कर देती है। जब दिल सख्त हो जाए तो ना इबादत में मज़ा आता है, ना दुआ में सुकून मिलता है, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान अल्लाह से दूर होता चला जाता है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद भी है। अगर आपको महसूस हो जाए कि मैं नाशुक्री कर रही हूँ, तो ये खुद एक नेमत है, क्योंकि अवेयरनेस ही चेंज का पहला स्टेप है। आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करें। जब भी दिल शिकायत करे, फौरन खुद से पूछें, मेरे पास अभी क्या क्या है जिस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकती हूँ। आप देखेंगे कि शिकायत खुद ब खुद कम होने लगेगी। आखिर में बस एक बात, नाशुक्री इंसान को नेमतों के होते हुए भी महरूम बना देती है, और शुक्र महरूमियों के बावजूद भी इंसान को अमीर बना